Hello students and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj and today we are going to discuss few important topics of the day. The first one is ILO, International Labour Organization urges Prime Minister not to dilute the labor laws. Then Financial Stability and Development Council के बारे में कुछ पढ़ेंगे. Bug Bounty Program क्या है and the latest one is BevQ. तो इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे. So without wasting time, we will start with the first one. So ILO ने urge किया है Prime Minister नरेंद्र मोदी to send a clear message to central and state governments to uphold international labor standards. क्योंकि बहुत सारा जो ये लॉकडाउन में बेसिकली बहुत डाइल्यूशंस हुए हैं लेबर लॉज के, बहुत एग्जेम्पशंस दिए गए हैं स्टेट्स ने इंडस्ट्रीज के लिए. तो इसकी वजह से ILO को एक रिक्वेस्ट भेजा था किसने, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, दैट इंटरवेन करो तुम एंड प्रोटेक्ट करो वर्कर्स राइट एंड अपहोल्ड करो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली ये एग्जेम्पशंस क्यों दिए थे, टू इंक्रीज या इंटेंसिफाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन टू माइग्रेंट्स जो आएंगे बाकी बाहर के स्टेट से तो उनको इजीली हायर कर सकते, बाकी को फायर कर सके, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए. सो बेसिकली होलिस्टिक लेवल पे देखेंगे तो इंडिया के लेबर लॉ जो है बहुत इनफ्लेक्सिबल है, तो उसको बहुत फ्लेक्स किया है. बट यहाँ पे आर्ग्यू ऐसा हो रहा है कि लेबर लॉ कंपनी वालों को या एम्प्लॉयर्स को बहुत एक इजी हैंड मिल जाएगा, कभी भी निकाल सकते हैं. तो दैट विल बी वेरी मच हैम्पर्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो हैम्पर हो सकता है वहाँ पे. तो कुछ नोटेबल है जैसे कि यूपी में देखना अगले 3 साल तक लेबर लॉस को एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं. एमपी में देखना उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 1000 डेज के ऊपर लेबर लॉज एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे या सस्पेंड कर दिए जाएंगे. सो कुछ देखते हैं आईएलओ के बारे में. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशन. तो याद रखना 1919 में बनी थी ये. सो इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जब यूनाइटेड नेशन शुरू हुआ तो उसकी ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है. और इसका जो फाउंडिंग मिशन है, इट इज सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस. It promotes internationally recognized human and labor rights basically, and it has also won a Nobel Peace Prize in 1969. तो ये चीज याद रखना. यहाँ पे ILO डिक्लेरेशन, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ILO डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क ये अडॉप्ट कब किया था. तो ये अडॉप्ट किया था 1998 में. बेसिकली 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो ये 4 कैटेगरीज है: फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन. अभी जो ये फर्स्ट वन है ये इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है, याद रखना. एंड देयर आर 8 कोर कन्वेंशन ऑफ ILO. ये फर्स्ट वन है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 29. कभी कभी ये नंबर भी पूछ देते हैं या कन्वेंशन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कन्वेंशंस या विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर नॉट रेक्टिफाइड बाय द इंडिया. तो ये 7 एंड 8 जो है ये इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है. तो सेकंड वन इज अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर कन्वेंशन. तो ये सब चीजें तुम याद रखना, ये नंबर भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकते हैं. एंड इंडिया ने कौन से साइन नहीं किए या रेक्टिफाई नहीं किए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, एंड द नेक्स्ट इज राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन. ये इसलिए नहीं किए कि उनको लगता है कि ये 2 कन्वेंशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, तो इसलिए वो हमने रेक्टिफाई नहीं किए हैं. देन द नेक्स्ट वन इज Financial Stability and Development Council. It was created in 2010 and it is not a statutory body. Statutory body मतलब जो body which has been created by Act of Parliament. Basically it is created by executive resolution. It has replaced High Level Coordination Committee on Financial Market. तो इसको किसने रिप्लेस किया था, ये बॉडी को उसने रिप्लेस किया था. और इसका जो मेन मुद्दा है, इट इज मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, enhancing inter-regulatory coordination and promoting financial sector development. तो ये बेसिक इसका एजेंडा है.
तो देखते हैं इसका कंपोजिशन। बेसिकली इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड उसके मेंबर होते हैं, गवर्नर होता है तुम्हारा आरबीआई का, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया मिनिस्ट्री को ऐड किया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। उसका भी सेक्रेटरी अभी इसका पार्ट बनेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग इट्स एम ऑन डिजिटल इकोनॉमी। तो इसके वजह से इनको भी क्या किया है उस टीम में या उस उनके काउंसिल में ऐड कर दिया है। सो लेट्स सी बग बाउंटी प्रोग्राम। बेसिकली हमको पता है आरोग्य सेतु ऐप ये आया था, तो बग बाउंटी प्रोग्राम कुछ नहीं है, ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें अगर तुम लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप में कोई भी सोर्स कोड के ऊपर अगर वल्नरेबिलिटी ढूंढ दिया, ठीक है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी अगर ढूंढ दिया तो यू विल गेट रिवॉर्डेड। सो दिस प्रोग्राम इज ओपन टू इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स, बट ये जो प्राइज है वो सिर्फ इंडियंस को ही मिलेंगे। अगर किसी ने भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बता दिए ऐप सोर्स कोड पे, उसको रिवॉर्ड मिलेगा अप टू 3 लाख, एंड अगर सजेशन भी बता दिया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा अप टू 1 लाख। तो ये है पूरा बग बाउंटी प्रोग्राम। Then BevQ app basically has been approved by Google Play Store to distribute liquor in Kerala. It will introduce virtual queue system for sale of liquor in the state. मतलब जो क्राउडिंग होती है तुम्हारे ठेके के बाहर, दारू के शॉप के बाहर, वो कम हो जाएगी क्योंकि इस ऐप के थ्रू तुम लोग वर्चुअली क्यू में रहोगे। सो कोरोना वायरस या कोविड-19 या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है। तो ये जो ऐप है ये यूज कौन करने वाला है? इट इज बीन यूज्ड बाय केरला's ब्यूवरेज कॉर्पोरेशन टू डिस्ट्रीब्यूट द लीकर इन द स्टेट। तो बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आ सकता है। एंड ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया है जो स्टार्टअप है कोची का, दैट इज फेयर कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। Hope you have understood the lecture. If you have doubt, you can comment below. Thank you.